आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज की क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर ऑफ इंटीजर। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो एडिशन करता है दो नंबर्स को, जैसे कि 2+3 4, 2+2 4 होता है, 2+3 5 होता है। इस तरीके से दो इंटीजर लेने के हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम कोड होगा, हमारा प्रोग्राम कोड स्टार्ट होगा। हैशटैग include stdio.h, then hashtag include conio.h। फिर हम यूज़ करेंगे void main, देन हम इंटीजर लेके इन टाइप लेंगे, इनपुट ABC, देन हम CLR SCR लेंगे स्क्रीन क्लियर करने के लिए, देन printf, enter a number A and B, double inverted comma complete, and then scanf, then double inverted comma %of_d, percentage of d, then double inverted comma complete, then comma and A and B। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर हम C लेंगे, C हो जाएगा हमारा A+B, देन printf, printf is the value of C is percentage of D, double inverted comma complete comma C, then get ch, then bracket। This is the program code of the addition of a two number in a C language. Then output of that code is output firstly enter a number A and B, that is 2 and 5. Then output of that program provides our, that is the value of C is 7. You can also get one also output, enter a number A and B, that is 5, then the value of C is 10.
आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझा के बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन दिया है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर और इंटीजर। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें एडिशन का प्रोग्राम लिखने का है जिसमें हम दो नंबर को ऐड कर सके। जैसे कि हम एडिशन करते हैं 2 + 2 = जैसे हमारा 4 होता है, तो ये हमें यहाँ पे इनपुट दे के हमको आउटपुट निकालना है। जो हमारे अगर यहाँ पे 2 + 2 दिए रहते तो हमारे यहाँ पे 4 आता है। जैसे कि हमने 2 + 5 दिए, यहाँ पे 7 आया। इस तरीके से ये हमें बोल रहा है। तो फिर हमारा प्रोग्राम कोड शुरू होता है #include studio से, देन #include conio.h, देन हमने void main यूज़ किया है, फिर ब्रैकेट यूज़ किया है, फिर हमने इंट लिया है। इंट में हमने वैल्यू ली है a, b, c। हमने 3 वैल्यू इसलिए ली क्योंकि a और b हमारा इनपुट होगा और c हमारा आउटपुट होगा। देन CLR SCR लिया जिससे हमारी स्क्रीन क्लियर होंगी। और प्रिंट एफ में हमने नहीं क्या यूज़र को बताने के लिए किया कि एंटर अ नंबर ऑफ ए एंड बी, यानी कि तुम ए और बी की वैल्यू एंटर करो इस प्रोग्राम में। और स्कैन एफ ने क्या जो वैल्यू एंटर की है उसको स्कैन करके ए और बी में वैल्यू सेव करेगा, स्टोर करेगा इन टाइप में। देन फिर हमारा c = a+b है। इसका मतलब c क्या है हमारा a+b, यानी कि एडिशन हो रही है a+b की और उसका निका डाटा स्टोर हो रहा है c में, जो हमारा c इन टाइप में जा रहा है। फिर हमारे printf जो है द वैल्यू ऑफ c इज़ %d, c, यानी कि जो हमारे c की वैल्यू है वो यहाँ पे सेव हो रही है। यानी कि जो हमारे c की वैल्यू है जो यहाँ पे है वो हमारी यहाँ पे पुट हो जाएंगे डायरेक्टली। और गेट ch हमारा इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी स्क्रीन रहती है वो कंटिन्यूसली बंद ना हो सके। जैसे कि नहीं कभी कभी हमारा प्रोग्राम रन करते हैं और तुरंत बंद हो जाता है, हमारा ओपन होता है और शट डाउन हो जाता है वो विंडो। इस वजह से हमें गेट ch यूज़ करते हैं। और ये ब्रैकेट कंप्लीट करके हमारा ये प्रोग्राम कोड एडिशन ऑफ 2 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। जैसे हम विंडोज़ में जाएंगे सबसे पहले हमें दिखेगा प्रोग्राम कोड में लिख के आएगा एंटर नंबर ए एंड बी, यानी कि वो हमें नंबर पूछता है कि ए और बी की वैल्यू डालो जो तुम्हें एडिशन करने की है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाले 2 और 5। ए की वैल्यू हमने डाली 2 और 5, बी की वैल्यू डाली 5। देन फिर हमने जैसे ही एंटर करेंगे वैसे हमें मिलती है, आउटपुट देता है फिर से प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ c इज़ 7, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू आई है c की वो 7 है, यानी कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ 7। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ 2 डिजिट और इंटीजर इज़ %d ऑफ c, यानी कि हमारा एडिशन ऑफ 2 इंटीजर 7 होगा। इसी तरीके से हमें ये फिर से किया, हमने 2 बार रन किए, यानी कि 2 बार इस प्रोग्राम को रन किए है। इस वजह से हमें यहाँ पे 2 आउटपुट मिलेंगे। अगर आप एक बार करोगे, आप एक बार भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए बताया खाली कि ये कैसे हो सकता है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए प्रोग्राम कोड को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे प्रोग्राम कोड की और नॉलेजेबल वीडियो मिल सके, ताकि आपका नॉलेज और इम्प्रूव हो सके, जिससे आप पेपर में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और बेल आइकन दबाना ना भूलना और लाइक भी ज़रूर कर लेना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। और कोई भी गलती होंगी हमसे एक्सप्लेन करने में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आपको इस इमेज में पूरी तरीके से आपको इस प्रोग्राम कोड दिख रहा है, जिसमें नहीं क्या हमें प्रोग्राम कोड और आउटपुट दोनों एक साथ दिख रहे हैं, जिससे आप आसानी से पूरे कोड को शुरुआत से लेकर आखिरी तक समझ सकते हैं।
क्योंकि नहीं क्या हम पूरा कोड एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि नहीं क्या वो हम एक्सप्लेन करते हैं, इस वजह से आप इस वीडियो में इस इमेज में देख सकते हैं। थैंक यू।